हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बनाना पैनकेक। इसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ज़्यादा फ्लफी भी बनता है। तो आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो चलिए आप फटाफट बनाना पैनकेक बनाना शुरू करते हैं। बनाना पैनकेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप गेहूं का आटा, इसे मैंने छान के लिया है। साथ में ही लिया है आधा कप दूध, आधी छोटी चम्मच नमक लिया है, आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और यहाँ पे मैंने लिया है 2 एग्स और यहाँ पे मैंने लिया है वेनिला एसेंस आधी छोटी चम्मच। साथ में लिया है 1 कप चीनी और 2 केले लिए हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ब्लेंडिंग जार लेना है। अब इस जार में हम डाल देते हैं दूध। तो यहाँ पे मैंने आधा कप दूध डाल दिया है और इसके बाद हम यहाँ पे केले को छील के डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ज्यादा पके हुए केले का यूज किया है। तो यहाँ पे हमें 2 केले का यूज कर लेना है। अक्सर क्या होता है ना, घर में एक तो ज्यादा केले आ जाते हैं और वो ज्यादा दिन रखे तो ज्यादा पक के वो वेस्ट ही हो जाते हैं। तो आप उसे फेंकने की वजह आप यहाँ पे ये बनाना पैनकेक बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और यहाँ पे ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको ये बहुत पसंद आता है। तो इसके बाद हम यहाँ पे 2 अंडों को फोड़ के डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमें येलो पार्ट्स और व्हाइट पार्ट दोनों का यूज कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से दोनों अंडों को फोड़ के डाल दिया है। तो अब हम इसी ब्लेंडिंग जार में चीनी को भी डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने चीनी को इसी ब्लेंडिंग जार में डाल दिया है। आप चाहे तो इसे बाद में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पाउडर चीनी का ही इस्तेमाल कर लेना है। आप चाहे तो चीनी कम ज्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीनी को भी डाल दिया है। अब हम यहाँ पे जार का ढक्कन लगा के इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम यहाँ पे जार का ढक्कन निकाल देते हैं और यहाँ पे हम जो पेस्ट है इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो पेस्ट है एकदम परफेक्ट स्मूथ हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमें एक मिक्सिंग बाउल लेना है। अब इस मिक्सिंग बाउल में हम जो पेस्ट बना कर रखा था वो पेस्ट या प्यूरी हम इसमें डाल देते हैं। तो हमें यहाँ पे पूरा प्यूरी डाल देना है। तो इसमें ही हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। आप चाहे तो इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच वेनिला एसेंस। तो यहाँ पे मैंने वेनिला एक्सट्रैक्ट का यूज किया है, आप चाहे तो एसेंस का भी यूज कर सकते हैं। और इसमें ही हम डाल देते हैं 1 कप गेहूं का आटा। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही इसे छान के रखा था। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बनाना पैनकेक बनाना एकदम आसान है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये बहुत ज़्यादा फ्लफी भी बनता है। तो आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पे ये हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसमें गेहूं का आटा इस्तेमाल किया है। तो आप ये ब्रेकफास्ट के तौर पे भी खा सकते हैं या फिर इवनिंग के स्नैक के टाइम पे भी खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। जब भी हम कोई भी मीठा बनाते हैं तो इसमें हम थोड़ा सा नमक डालते हैं तो इसका टेस्ट और भी निखर के आ जाता है। तो यहाँ पे हमें इसे एक स्मूथ बैटर की तरफ बना लेना है, इसमें गुठलियाँ नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे जो बैटर है एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी का बनके तैयार है। तो हमें यहाँ पे इसी कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। अगर यहाँ पे आपका बैटर और भी पतला हो गया तो भी इसके भी पैनकेक बहुत ज्यादा फ्लफी बनके तैयार हो जाते हैं, क्योंकि केला बहुत ज्यादा पका भी आपने इस्तेमाल किया तो भी बैटर पतला हो सकता है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। फिर हम टेस्टी पैनकेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है। पैन में हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। याद रहे कि हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम ही रखना है। यहाँ पे पैन एकदम अच्छे से गर्म होना चाहिए। जैसे ही पैन अच्छे से गर्म हो जाता है तो हमें यहाँ पे फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है। तो इस पैन में हम बैटर को डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमें एक मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1/3 कप का मेजरमेंट लिया है और जो बैटर है उसे बीच में ही डाल देना है। वो अपने आप शेप ले लेगा, यानी वो अच्छे से गोल हो जाएगा। तो याद रहे कि जो बैटर है बीच में ही डाल देना है, इसे ज्यादा स्प्रेड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 1/3 कप का मेजरमेंट लिया था। आप चाहे तो अपने पसंद के हिसाब से आपको जितना पैनकेक बनाना है उस हिसाब से भी आप मेजर कर सकते हैं। तो याद रहे कि हमें यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम ही रखना है। तो यहाँ पे हमें इसे अच्छे से दोनों साइड से पकाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको टिप बता देती हूँ, तो किस स्टेज पे हमें इसे पलट देना है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसके ऊपर अच्छे से बबल आ चुके हैं और यहाँ पे इसमें थोड़े से होल्स भी बन चुके हैं। तो इस स्टेज पे हमें इसे पलट देना है। ये जो ऊपर का बैटर है थोड़ा सा गीला रह सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसे पलटने के बाद कितना प्यारा कलर आ चुका है। तो इसे भी हमें 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेना है, या फिर तब तक पकाए जब तक इसके ऊपर अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं और हम यहाँ पे इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए पलटने के बाद जो नीचे वाली साइड है वो भी अच्छे से ब्राउन कलर हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा ये एक पैनकेक अच्छे से बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कि कितना फ्लफी भी बनके तैयार है और इसके ऊपर कलर भी बहुत ही बढ़िया आ चुका है। तो हम यहाँ पे इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, दिखने में कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरा पैनकेक बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसी पैन को थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं और इसमें हम 1/3 कप इतना बैटर डाल देते हैं और बैटर को हमें बीच में ही डाल देना है, वो अपने आप राउंड शेप में आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमें एक बीच में ही इसे बैटर को डाल देना है और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं, या फिर तब तक पकाए जब तक इसके ऊपर अच्छे से बबल्स दिख जाए। जैसे ही इसके ऊपर बबल दिखना स्टार्ट हो जाता है तो हमें यहाँ पे इसे पलट देना है। तो हमें यहाँ पे इसे सावधानी से पलट देना है, क्योंकि इसका ऊपर का जो बैटर है थोड़ा सा गीला रह सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसके ऊपर कितना बढ़िया सा कलर दिखने लगा है और यहाँ पे ये जो पैनकेक है वो एकदम अच्छे से फूल भी चुका है। तो हम यहाँ पे इस साइड को भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेते हैं। यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये साइड भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि कितना बढ़िया सा ब्राउनिश कलर आ चुका है। तो यहाँ पे हमारे सेकंड पैनकेक भी अच्छे से बन के तैयार है। तो हम यहाँ पे इसे भी एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी के पैनकेक को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 कप के गेहूं के आटे में मैंने 7 से 8 पैनकेक बनाकर तैयार कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि पैनकेक दिखने में कितना बढ़िया और कितना प्यारा कलर दिखने लगा है और इसके ऊपर कितना बढ़िया सा जाली आ चुका है। और यहाँ पे ये पैनकेक बहुत ज्यादा फ्लफी भी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि दोनों साइड से कितना बढ़िया सा कलर दिखने लगा है। तो इस पैनकेक को हम गार्निश करते हैं बनाना से। तो यहाँ पे मैंने बनाने के स्लाइसेस कर दिया है बारीक बारीक, इसे हमें सेंटर में रख देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे सेंटर में रख दिया है। अब इसके ऊपर हम चॉकलेट सिरप से गार्निश कर देते हैं, ताकि दिखने में और भी टेस्टी दिखे और खाने में भी इसका टेस्ट बढ़ जाए। या फिर आप चाहे तो चॉकलेट सिरप की जगह मैपल सिरप का भी यूज कर सकते हैं, इससे भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे हमारे ये टेस्टी पैनकेक बनके तैयार है। तो यहाँ पे मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे कट करने के लिए 2 नाइफ का यूज किया है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसे रख दिया है और इसे हमें नीचे प्रेस करते हुए इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे एक कट हो रहा है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कितना फ्लफी और कितना सॉफ्ट बनके तैयार है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि कितना बढ़िया सा दिखने लगा है और सारे पीसेस एकदम फ्लफी बनके तैयार है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा बनाना पैनकेक बनके तैयार है। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि इसे बनाना कितना आसान है और बहुत कम समय भी लगता है। तो आप इस तरीके से एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।